आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका कूद गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति पर है और पाकिस्तान समेत चाइना भारत पर हमलावर हो सकते हैं। मेरे चश्मे से ज़्यादा आप ध्यान इस वक्त ख़बरों पे दीजिएगा। लोग कहते थे भाई साहब आप झाऊ दिखते हैं इसलिए थोड़ा फॉर्म में आने के लिए 50 रुपये का चश्मा लगाया है, लिहाजा इसलिए चश्मे पे ध्यान कम, ख़बरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ी ख़बर यह है कि अमेरिका ने मीडिएशन तक करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्लियर कह दिया है, यानी अमेरिकी सरकार ने ये कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए हम मीडिएशन करने तक को तैयार हैं। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि इससे पहले क्या आपने कभी मीडिएशन करी है इन दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भारत का सहयोगी है और पाकिस्तान का साथी है। यानी ससुर के नाती दोनों हाथ में लड्डू ले रहे हैं अमेरिका वाले हैं। लेकिन अभी तक भारत ने नहीं कहा है कि मीडिएशन करवाया जाए, लेकिन अमेरिका ने इस बात की इच्छा जताई है, जैसा इस रिपोर्ट में लिखा है, कि वो भारत और पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात को सुधारने में मीडिएशन करवा सकता है। हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत पर हमलावर है, ज़ुबानी हमले कर रहा है। ऐसे में आप इस बात से ही समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो भारत ऑर्गेनाइज कर रहा था, भारत जिसकी सदारत कर रहा था, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इसमें शामिल होने से ऑफिशियली मना कर दिया है। चाइना समेत दूसरे कई देश इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में जा चुके हैं। उधर IMF ने बिना बात के पाकिस्तान की अच्छी तरह से छीछालेदरी कर दी है, पाकिस्तान को रगड़ के रख दिया है IMF ने बिना बात के। पता नहीं पाकिस्तान से IMF को क्या दुश्मनी। बहरहाल आपको बता दूं कि दूसरे देशों के लिए IMF इंटरनेशनल बैंक ने काफ़ी ज़्यादा रियायत दे दी है, ब्याज में कटौती कर दी है और ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन उधर बात करें पाकिस्तान की तो IMF पाकिस्तान पर रहम नहीं दिखा रहा है, न ब्याज में कटौती है न समय ज़्यादा दिया है। पाकिस्तान पर इस वक्त IMF काफ़ी सख्त है। उधर पाकिस्तान का एक ऐसा इंसान था जो पाकिस्तान के लिए एक आखिरी उम्मीद था, जिस शख्सियत का नाम है इमरान खान। बेचारा प्रधानमंत्री था, उसके नीचे से कुर्सी छीन ली गई। अमेरिका ने इसमें मदद की और शहबाज शरीफ को उस कुर्सी पर बिठा दिया। अब इसके बाद क्योंकि पाकिस्तान का इमरान खान कई जगह अपनी जगह बिल्कुल सही था वो शख्स, इसकी वजह से उस पर आतंकवाद के भी इल्ज़ाम लगा दिए। डकैती, मक्कारी, 420 आतंकवाद, देश के लिए ख़तरा, इन सभी के चार्जेस लगाकर गिरफ्तारी करने की कोशिश की। झड़प में PTI का यानी पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी का एक समर्थक मारा गया और इसके बाद सैकड़ों PTI के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। भारत के लिए जिंदा खतरा तो ये है कि पाकिस्तान को और भी मजबूत ससुरे चाइना ने कर दिया है। अल्लाह की कसम मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, लेकिन आपको मैं खबर फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस ग्राफिक्स से समझिए, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें हैं और चाइना में खासकर खबरें आ चुकी हैं। दोस्तों, AFAR SLC-18 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैटेलाइट किलर है, पाकिस्तान को चीन ने दे दिया है। चाइना ने और टर्की ने पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान पड़ोसियों के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान को ये चीन के द्वारा सैटेलाइट किलर है जो मिली है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये ज़मीन से किसी भी देश की सैटेलाइट को निशाना बनाकर उसकी सैटेलाइट को जाम करके उसके सैटेलाइट सिस्टम को बेकार कर सकती है। अब इससे आसान तो मैं आपको कॉपी पेन पे घर आगे बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। यानी आसान ज़बान में पाकिस्तान को और भी मजबूत चीन ने कर दिया है। सिर्फ भारत में पत्रकार नहीं, पाकिस्तान में भी पत्रकारों के हालात अच्छे नहीं हैं। भारत में ही सिर्फ गाड़ी नहीं पलटती,
भारत में तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो पत्रकार गायब कर दिए जाते हैं। ससुर के नाती एकदम पूरी तरह से अधेर नगरी चौपट राजा है। मामला ये है कि आबिद मीर नाम के एक पत्रकार के भाई ने जानकारी दी कि कई हफ्तों से उनके भाई आबिद मीर पत्रकार गायब हैं। सरकार की आलोचना करते थे, हक बात बोलते थे, समाज और आवाम की आवाज़ बने हुए थे। उनके भाई ने बताया कि वो गायब हैं और पुलिस ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई का बयान। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। मैं बेसिकली बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ अपने कारोबार के हवाले से। अब तक सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया में आप बहुत सारी खबरें देख चुके होंगे कि मेरा भाई आबिद मीर कल शाम से जो है हमसे राब्ते में नहीं है। कल सुबह हम दोनों साथ में थे घर पर, G15 में हमारा घर है। मैं औरत मार्च के लिए निकला था 12 बजे के करीब। वो उस वक्त तक घर पर थे। उन्होंने कहा कि मैं भी बाहर जाना है किसी काम से। उसके बाद वो दोस्तों से राब्ते में रहे हैं, घर पर राब्ते में रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। 6:30 बजे के करीब तक आखिरी उनका राब्ता हुआ है घर में उनकी वाइफ के साथ। उसके बाद वो राब्ते में नहीं है। सो अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में एक सिंपल रिपोर्ट दर्ज कराने के। इत्तला गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है, अब तक हमें किसी पे कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही कोई ऐसा थ्रेट था, ना ही कोई ऐसा रिसेंट में कोई मामला हुआ है। इससे पहले पुरानी बातें हो चुकी हैं बहुत सारी, लेकिन अब रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट करानी है। मैं कहा दोस्तों को इन्फॉर्म कर दूँ कि अब तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि वो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ राब्ते में नहीं है। उनका फ़ोन आखिरी बार 6:30 के पास राब्ते में था और कुछ अपने सोर्सेज के ज़रिए पता चला है G10 के पास उनकी आखिरी लोकेशन थी। 6:30 बजे 8 मार्च को उनका फ़ोन बंद हुआ है। उसके बाद वो राब्ते में नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। उधर भारत की सरकार, मोदी सरकार, भारत में ही रहने वाले मुल्लों के मुंह पर अपनी एड़ी रख के उनका मुंह रगड़ने में लगी हुई है। हमारे टेटुओं को हलक से पकड़कर घसीटने में लगी हुई है, लेकिन उधर मुल्लों को ही अपना गैस और तेल देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश तक भारत सरकार ने, इस मोदी सरकार ने 125 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की गैस पाइपलाइन बना दी है, जिसके बाद गैस और तेल यानी डीजल उस पाइपलाइन के ज़रिए बांग्लादेश को भारत देने के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन हमारे और आपके इस दुनिया के सबसे बड़े नेता और इस दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता, कमाल के सुपर डुपर स्टार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18 मार्च को उद्घाटन करेंगे। उधर आर्मीनिया भी भारत पर दोनों हाथ खोलकर फिदा हो गया है। जी हाँ, आर्मीनिया ने भारत को ऑफर किया है कि हम अपने रास्तों को आपके लिए खोल देंगे। आप अपने रास्ते से हमारे यहाँ आइए, बंदर अब्बास तक आइए, यानी मुंबई के पोर्ट से निकलिए और हमारे दरवाजे तक, आर्मीनिया तक आइए। हम अपने दरवाजे यूरोप तक के लिए आपके लिए खोल देंगे। आप अपना साजो सामान सीधा वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। मोदी है तो मुमकिन है। आई लव मोदी जी। कांग्रेस होती तो ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी शांति नहीं है, उनमें भी कीड़ा है। 9 मार्च को अपनी बेटी के साथ सफल परीक्षण किया और ये अपनी मिलिट्री से कह दिया कि जंग के लिए तैयार रहो। ये ताज़ा तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया ने सफल परीक्षण किया है और बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर, जी हाँ, दुनिया को डर में डुबो दिया है। सन 1950 से लेकर 1953 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच खतरनाक जंग चली थी, जिसमें अमेरिका भी कूद गया था साउथ कोरिया के समर्थन में। अब नॉर्थ कोरिया ने बताया है कि राजधानी से उस ज़माने 1953 के ज़माने का अमेरिका का बम मिला है। कई सारे बम मिले हैं, ग्रेनेड भी मिले हैं, जिसको अब जाकर उसने डिफ्यूज़ किया है। नॉर्थ कोरिया के ज़बरदस्त हथियारों के टेस्टिंग के बाद, नई मिसाइलों की टेस्टिंग के बाद अमेरिका कॉम्प्लेक्स में आ गया है, जिसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि अब वो भी न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाएंगे। उधर ससुर के नाती चाइना ने हेलीकॉप्टर ड्रोन बना लिया है। ये देखिए, चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्रीज ने एक हेलीकॉप्टर दिखने वाला एक ऐसा ड्रोन बना लिया है जो बमबारी कर सकता है, जिसका खर्च सस्ता है,
सस्ता ये ड्रोन है, हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है और काफ़ी घातक हमले कर सकता है। इससे भारत के लिए और चाइना के दूसरे दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भैया नकल भी करने के लिए अकल की ज़रूरत है और ससुर के नाती वो अकल बहुत ज़्यादा है चीन के पास। अमेरिका के नेशनल टीवी फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के F-22 के सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराकर चाइना ने J-20 अपना फाइटर जेट उससे भी एडवांस बना लिया है, जिसकी वजह से जहां पसीने नहीं आने चाहिए अमेरिका को उस जगह भी पसीने आ रहे हैं। अमेरिका के वो स्पोक पर्सन जो मिडिल ईस्ट के लिए स्पोक पर्सन है अमेरिका की तरफ से, उस मिनिस्टर ने कहा है कि हम किसी भी देश से ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना से आप अपने रिश्ते ख़राब कर लीजिए, बल्कि हम बस ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी और आपकी टेक्नोलॉजी चाइना से शेयर न की जाए। अब बड़ी खबर और आपको बता दूं, फिलीपींस के एक जहाज़ में कई सारे पत्रकार सवार थे और वो फिलीपींस का जहाज़ अपने इलाके में उड़ रहा था। चाइनीज़ वेसल, समुद्री जो जहाज़ होते हैं, उन्होंने फ़ौरन वार्निंग शॉट देना शुरू कर दिया, वार्निंग देना शुरू कर दिया कि आप चाइना के इलाके में घुस रहे हैं, आपको वार्निंग दी जाती है, पीछे हट जाइए वरना आपको मारकर गिरा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ जब 2-3 घंटा हो गया इस मामले को, 20 चाइना के युद्धपोत जो शिप होते हैं वो पहुंच गए उस इलाके में जहां आसमान में फिलीपींस का वो एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। जिसके बाद आपको बताऊं, उस फिलीपींस के जहाज़ को पीछे हटना पड़ा। अब पहले फिलीपींस के जहाज़ के कॉकपिट का वो वीडियो साउंड सुनाऊंगा और दिखाऊंगा, जिसमें आप सुनेंगे कि चाइना की तरफ से उसको वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद बता दूं, अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ का दावा यह है कि अमेरिका से और किसी और देश से चाइना जंग नहीं चाहता है, लेकिन ताइवान पर वो कब्जा करके रहेगा। इसी के साथ चुनाव हुआ है फिर से चाइना में और तीसरी बार शी जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति चीन के बन गए हैं। उधर कनाडा ने भी चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और चीन के खिलाफ बयान देते हुए कनाडा ने कहा है कि हमारे देश कनाडा के अंदर भी चाइना के 2 पुलिस स्टेशन मिले हैं और जब ये मिल गए हैं तो कनाडा के आम लोगों को चाइना के लोग और चाइना के वो ऑफिशियल धमका रहे हैं। इसकी जांच शुरू हो चुकी है। इसके बाद बेल्जियम की गवर्नमेंट ने भी टिकटॉक ऐप, चाइनीज़ टिकटॉक ऐप को गवर्नमेंट डिवाइसेस से बैन कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ ये ताज़ा तस्वीर दिखाऊं, चाइना को बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 2 सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया है अंतरिक्ष में और वो सफल हुआ है। तियानहुआई 6 ट्विन सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि ऑर्बिट में बिल्कुल सही सलामत पहुंच चुकी है और चाइना को ये एक बड़ी कामयाबी है। उधर जर्मनी के एक चर्च में ज़बरदस्त गोलीबारी हुई है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है क्रॉस फायरिंग में, यानी पुलिस वालों ने जब उस हमलावर पर हमला किया तो हमलावर की भी मौत हो गई है। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड पर नज़र आए और इसके बाद प्रधानमंत्री
के स्वागत के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर तरह से भारत के साथ हैं, यानी बिना नाम लिए चीन के खिलाफ बयानबाजी देते हुए भारत के साथ खड़े होने की बात ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने करी है। उधर एलन मस्क को हम फटीचर समझ रहे थे कि ससुरा बिक गया है, लेकिन अमेरिका के यूएस टेक्सास के इलाके में अब एलन मस्क अपना एक शहर बनाने वाले हैं। दोस्तों, बाइडेन की कई तरह की वीडियोस हमेशा वायरल होती रहती हैं। एक बार फिर से बाइडेन का एक विवादित और मज़ाहिया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बाइडेन ने फ्लो में बोल दिया कि मैं यहाँ 400 सालों से हूँ, और साथ में उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूर्व राष्ट्रपति थे और हो सकता है वो भविष्य के राष्ट्रपति हों। Guess what? You may remember I was running for office at the time, but you all may remember it, that I had a big fight with the former president and maybe future president. Bless me, Father. Anyway, no, I have never been more optimistic about America's future than I am today. I mean that sincerely. As you can tell, I've only been around a few years, like 400. दोस्तों, इस पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चश्मे में मत जाइएगा, आप भी 50 रुपये में कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। जय हिंद।